नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद के एक बहुत ही मशहूर रचना है कंकाल, उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये हमें उस भारत में ले जाते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहां लोग रिश्तों में, समाज के बंधनों में और अपने अंदरूनी कश्मकश में उलझे हुए हैं। काफी पेचीदा दुनिया है ये। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने का आईना है। समाज कैसा था, लोग धर्म को कैसे देखते थे, प्यार, कुर्बानी और हाँ, इंसानी कमजोरियां भी खूब दिखती हैं। हम देखेंगे कि कैसे रंजन, जो बाद में तपस्वी निरंजन बन जाता है, फिर किशोरी, उनका बेटा विजय, मंगलदेव, तारा यानी घंटी, यमुना, गुल, उफ कितने सारे किरदार हैं। इन सब की जिंदगियां कैसे आपस में टकराती हैं, उलझती जाती हैं। हाँ, तो आज इन्हीं किरदारों और कहानियों के जरिए समझने की कोशिश रहेगी कि प्रसाद जी प्रेम और वैराग्य, समाज के दिखावे, औरतों की हालत और जिंदगी के मायने जैसे सवालों पर क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। तो पहली झलक मिलती है गंगा किनारे। एक रईस आदमी है, एक जवान लड़की, शायद किशोरी, और नौकर नाव से उतरते हैं। माहौल तो एकदम शांत, पवित्र सा है, पर चेहरों पर अजीब सी उलझन है, खासकर उन सज्जन के चेहरे पर। हाँ, ये सीन कमाल का है। पहले ही झलक में माहौल और किरदारों का अंदाजा लग जाता है। वो सज्जन थोड़े खिंचे खिंचे से हैं, लड़की थोड़ी हंसमुख सी। यहीं से कहानी के वो विरोधाभास शुरू हो जाते हैं। और वहाँ साधुओं के डेरों का जिक्र, ये उस दौर में धर्म का कितना असर था, ये दिखाता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये किरदारों की सोच और उनके फैसलों पर असर डालने वाली चीज है। और फिर कहानी पीछे जाती है झेलम का किनारा। रंजन 8 साल का, किशोरी 7 की, बचपन का प्यार। लेकिन रंजन की माँ की कोई मन्नत थी शायद, तो उसे एक महंत को सौंप दिया जाता है। और जाते जाते वो किशोरी से वादा करता है, जल्दी लौटूंगा, अच्छी गुड़िया लाऊंगा। कितना मासूम वादा है ना। बचपन की ये मासूम वादे और इस तरह का बिछो अक्सर जिंदगी की पूरी कहानी बदल देते हैं। रंजन का महंत के पास जाना सिर्फ एक घटना नहीं, ये उसके और किशोरी के जीवन को एक ऐसी दिशा दे देता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे उस वक्त मन्नतें, मान्यताएं लोगों की अपनी इच्छाओं पर भारी पड़ती थीं। और यही रंजन सालों बाद हरिद्वार में तपस्वी निरंजन बनकर मिलता है। तपस्या कर रहा है, शांति की तलाश में। पर शांति है कहाँ? जब भी ध्यान लगाने बैठता है, किशोरी की याद चली आती है। वो झिड़क देता है, माया है, हट। पर ये याद धुंधली नहीं होती और पुख्ता होती जाती है। और फिर एक दिन क्या होता है, वही किशोरी संतान की कामना लिए उसी तपस्वी निरंजन के दरवाजे पर पहुंच जाती है। कमाल है। हाँ, यहीं असली टकराव शुरू होता है। वैराग्य का दावा और अंदर दबी हुई इंसानी भावनाएं। निरंजन का वो कठोर बर्ताव, किशोरी को पहचानने से इनकार करना, ये सब उसके अंदर चल रही जंग का सबूत है। वो जिसे माया समझकर भगाना चाहता है, वो असल में उसके अस्तित्व का हिस्सा है। तपस्या के बावजूद मन पर काबू पाना कितना मुश्किल है, प्रसाद जी यहाँ ये बखूबी दिखाते हैं। ये वैराग्य नहीं, ये दमन है शायद। फिर वो सीन आता है जहां सब कुछ पलट जाता है, एकदम नाटकीय ढंग से। निरंजन पहचान लेता है, अरे ये तो किशोरी है, बचपन की साथी। उसका सारा तप, सारा संयम सब धरा रह जाता है। हाथ पकड़कर कहता, हाँ किशोरी, मैं वही रंजन हूं, तुम्हें पाने के लिए ही तो तपस्या कर रहा था। सोचिए। और कहता है, ये लो मेरा सारा तप, तुम्हारे कदमों में संतान, दौलत सब देने का वादा कर डालता है। इस एक पल के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या ये सालों के बिछोह का पछतावा है, या वो दबा हुआ प्यार फूट पड़ा है, या तपस्या का अहंकार टूटकर एक नए किस्म के मोह में बदल गया है? अपनी सारी कमाई तपस्या किशोरी को दे देना, ये त्याग भी है, पर ये समर्पण उसे वापस दुनियादारी की खींचतान में ले आता है। ये मुक्ति नहीं, ये एक अलग तरह का बंधन है शायद। चलिए अब कहानी का एक और धागा पकड़ते हैं, मंगलदेव और तारा का। मंगलदेव और वीरेंद्र मिलकर तारा को बचाते हैं, जिसे पहले गुलनार कहा गया था। उसे बेचा जा रहा था। तारा फिर अपनी आप बीती सुनाती है, कैसे उसे अगवा किया गया, दूसरी लड़कियों के साथ बंद रखा गया, पंजाब भेजने की तैयारी थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। बिल्कुल, ये हिस्सा उस जमाने में औरतों की क्या हालत थी उसका एक कच्चा चिट्ठा है। कैसे उन्हें बस एक चीज समझा जाता था, खरीदा बेचा जाता था। मंगल का उसे बचाना उसे हीरो तो बनाता है, पर यह दिखाता भी है कि ऐसे हीरो की जरूरत क्यों पड़ती थी। समाज कितना असुरक्षित था औरतों के लिए।
हाँ, और इसके फौरन बाद एक और सीन है। ब्रह्मचारी जी वेद स्वरूप सुभद्रा बैठे बातें कर रहे हैं। धर्म, पाखंड, हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर हल्की फुल्की बात होती है। सुभद्रा कहती हैं कि मुसलमान अपने धर्म पर पक्के होते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। शायद इसीलिए उनमें इतनी हिम्मत होती है। वहीं ब्रह्मचारी जी मंगल के काम की तारीफ करते हैं, कहते हैं ऐसे ही लड़कों से देश को उम्मीद है। ये बातचीत उस दौर की सामाजिक और धार्मिक बहसों की एक छोटी सी खिड़की खोलती है। कैसे लोग धर्म को समझते थे, पाखंड पर क्या सोचते थे, सुधार की जरूरत कैसे महसूस हो रही थी। प्रसाद जी सीधे उपदेश नहीं देते, किरदारों की बातों से ही ये सब सामने ले आते हैं। ये दिखाता है कि कंकाल सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों का जोड़ नहीं, उसमें समाज की नब्ज भी धड़क रही है। उधर मंगल और तारा अब साथ रहने लगे हैं। और तारा भी कम नहीं, बड़ी होशियारी से मंगल को पढ़ाई लिखाई से हटाकर घर गृहस्थी में लगा देती है। दोनों के बीच रिश्ता पनपता है, शादी की बात होने लगती है। मंगल की चाची आती हैं तैयारियों में मदद करने, सब ठीक लगने लगता है। यहाँ प्रेम और असल जिंदगी का फर्क दिखता है। मंगल का आदर्शवाद धीरे धीरे रोजमर्रा की जरूरतों और रिश्तों की उलझनों से टकराता है। तारा के साथ उसका रिश्ता समाज की नजरों में सही नहीं है, पर वो साथ हैं। शादी की तैयारी उस रिश्ते को शायद सामाजिक मान्यता दिलाने की कोशिश है, पर क्या ये इतना आसान होगा? यही रिश्तों की असलियत सामने आती है। लेकिन ये शांति ज्यादा टिकती नहीं। तारा एक भयानक सपना देखती है, एक हिलता हुआ पुल, नीचे गहरी खाई और पुल टूट जाता है। अजीब सा सपना है। फिर प्रेगनेंसी की तकलीफें शुरू होती हैं, पैसों की तंगी बढ़ जाती है, मंगल की नौकरी चली जाती है। और सबसे दुखद, जिस चाची ने शादी की तैयारी शुरू करवाई थी, वही मुश्किल वक्त में तारा को अकेला छोड़ देती है। ये बहुत मार्मिक है। एक औरत की जिंदगी की मुश्किलें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ऊपर से समाज का बर्ताव। तारा जो पहले ही जुल्म सह चुकी है, अब अपने सबसे करीबी रिश्ते में भी अकेलापन और धोखा महसूस करती है। वो सपना जैसे आने वाले वक्त का इशारा था। समाज का सहारा कितना कच्चा होता है, खासकर जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब मंच पर आता है विजय निरंजन और किशोरी का बेटा। विजय और मंगल में गहरी दोस्ती हो जाती है। विजय को आर्ट्स, खासकर पेंटिंग का शौक है और वो यमुना नाम की लड़की की तरफ खिंचा हुआ है। किशोरी भी इशारों इशारों में इस रिश्ते को हवा देती है, मतलब माँ है आखिर। हाँ, यहाँ अब दूसरी पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। विजय का किरदार दिलचस्प है, उसमें जोश है, कला है, पर वो थोड़ा चंचल, थोड़ा भटका हुआ भी लगता है। यमुना के लिए उसका आकर्षण स्वाभाविक है और माँ की मौन सहमति उसे और बढ़ावा देती है। ये दिखाता है कि रिश्ते कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बनते बिगड़ते हैं। फिर कहानी वृंदावन पहुंचती है। विजय और यमुना को कुछ वक्त साथ मिलता है, पर तभी एंट्री होती है घंटी की, जो असल में तारा ही है, अब एक नए रूप में। विजय का मन डोलने लगता है, वो घंटी की तरफ खिंचने लगता है। और फिर एक रात नशे में वो घंटी को चूमने की कोशिश करता है, पर अचानक उसके मुंह से निकल जाता है यमुना। उफ, ये प्रेम त्रिकोण कहानी में जबरदस्त भावनात्मक उथल-पुथल मचा देता है। विजय का कंफ्यूजन और अस्थिरता यहाँ साफ दिखती है। वो यमुना और घंटी के बीच फंस गया है। नशे में यमुना का नाम लेना बताता है कि उसके दिल में अभी भी यमुना है, पर उसका बर्ताव घंटी के साथ है। ये द्वंद्व खतरनाक साबित होता है। इसके परिणाम गंभीर होंगे, ये तो तय था। और कहानी में एक और बड़ा राज खुलता है। एक अंधा भिखारी है रामदेव। वो बताता है कि सालों पहले एक मेले में उसने बच्चों की अदला बदली की थी। उसने मंगल देव को चुराया था, जो किसी और का बेटा था, और उसे नंदा नाम की एक विधवा को दे दिया था। बाद में नंदा ने उसे हरिद्वार के अनाथालय में छोड़ दिया। मंगल के गले में सोने का एक तावीज होने की बात भी सामने आती है। इसी बीच सरला नाम की एक औरत अपने खोए बेटे को ढूंढ रही है। कितना कुछ उलझा हुआ है। पहचान का संकट, कौन किसका बेटा है, किसका खानदान क्या है, ये सवाल कहानी को और उलझा देते हैं। रामदेव का ये कबूलनामा दिखाता है कि अतीत के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो तावीज मंगल की असली पहचान की चाबी बन जाता है। नियति कैसे अपना खेल खेलती है, ये यहाँ देखने लायक है। सब कुछ जैसे पहले से तय था। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग जाती है। एक पागल सी औरत है जो ताराघंटी ही है, वो मोहन से मिलती है। ये मोहन असल में मंगल ही है, जिसे अब नया नाम मिला है। फिर नंदा चाची और वही पागल औरत यानी उसकी बेटी घंटी का सालों बाद मिलना होता है। क्या सीन होगा वो। उधर अपने गुनाहों के बोझ से दबा रामदेव डूबकर जान दे देता है। अतीत के घाव फिर हरे हो जाते हैं।
टूटे रिश्ते जुड़ते हैं, पर जुड़ने की खुशी के साथ पुराना दर्द भी लौट आता है। पहचान कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, सब गड़बड़ हो जाता है। ये पुनर्मिलन जितने नाटकीय हैं उतने ही दर्दनाक भी। रामदेव की आत्महत्या जैसे उस पाप के चक्र का अंत करने की कोशिश है, पर क्या पाप का असर खत्म होता है? ये बड़ा सवाल है। कहानी अब हिंसा की तरफ मुड़ती है। विजय और घंटी भागने की फिराक में है। रास्ते में विजय की लड़ाई एक तांगे वाले नवाब से होती है और तैश में आकर विजय उसका खून कर देता है। ओह! इसी हंगामे में बोथम नाम का एक आदमी घंटी को नाव में बिठाकर कहीं ले जाता है और ये सब देखती है अकेली यमुना। एक पल का गुस्सा और जिंदगी तबाह। विजय का किरदार यहाँ पूरी तरह से नैतिक पतन की गर्त में गिर जाता है। वो अब कातिल है। इस एक घटना से ना सिर्फ कानूनी पेंच फंसता है, बल्कि यमुना भी एक ऐसे राज की गवाह बन जाती है जो उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। आवेश के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं, ये साफ दिखता है। और होता भी यही है। हत्या के शक में यमुना गिरफ्तार हो जाती है। बेचारी। अब उसे बचाने के लिए सामने आते हैं तपस्वी निरंजन और गोस्वामी कृष्ण शरण। कोशिशें होती हैं यमुना को बेगुनाह साबित करने की। इसी दौरान भंडारी नाम का एक किरदार यमुना को पहचान लेता है। मतलब शायद यमुना के अतीत से जुड़ा कोई और राज खुलने वाला है। हाँ, अब कहानी अदालत, बचाव और किरदारों की प्रतिक्रियाओं के आसपास घूमती है। दिलचस्प यह है कि निरंजन, जो खुद अपने अतीत से जूझ रहा है, अब यमुना को बचाने के लिए आगे आता है। गोस्वामी जी का धर्म और निरंजन की दुनियादारी दोनों मिलकर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता तलाशते हैं। इसी गहमा गहमी के बीच निरंजन एक नया आइडिया लेकर आता है, भारत संघ बनाने का। मकसद है समाज की बुराइयों, खासकर जात पात के खिलाफ लड़ना। एक बड़ा कदम। लेकिन गोस्वामी कृष्ण शरण इससे सहमत नहीं। उन्हें लगता है ये सब दिखावा है, असल चीज तो अपनी साधना है, खुद को सुधारना है। यहाँ समाज सुधार के दो अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक है संगठित होकर संस्था बनाकर लड़ना, और दूसरा है व्यक्तिगत स्तर पर अपनी चेतना जगाकर बदलाव लाना। निरंजन का आदर्शवाद गोस्वामी जी की यथार्थवादी सोच से टकराता है। प्रसाद जी यहाँ सवाल उठाते हैं, क्या समाज बड़ी बड़ी संस्थाओं से बदलेगा या इंसान के अंदर से? निरंजन और मंगल संघ की मीटिंग में भाषण देते हैं, जात पात को जमकर कोसते हैं, औरतों की इज्जत करने की बात करते हैं। पुराने उदाहरण देते हैं, कैसे राम ने शबरी के बेर खाए, बुद्ध ने आम्रपाली का न्योता कबूल किया, और ऐलान करते हैं कि उनका संघ समाज की नज़र में गिरी हुई समझी जाने वाली औरतों जैसे लटिका, घंटी, गुल, सरला को अपनाएगा, उन्हें ताकत देगा। इन भाषणों में प्रसाद जी की अपनी सोच छलकती है, देश और समाज को लेकर उनकी चिंता। वो पुरानी अच्छी बातों को याद दिलाकर उस वक्त की बुराइयों पर चोट करते हैं। जात पात और औरतों के अपमान के खिलाफ ये आवाज़ उस दौर के लिहाज से काफ़ी प्रगतिशील है। वो एक बेहतर समाज का सपना देख रहे हैं, ये साफ है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। किशोरी बीमार है, बिस्तर पर है। विजय उसके पास पहुंचता है। माँ बेटे का वो आखिरी मिलन बहुत भावुक है। फिर किशोरी की मौत हो जाती है। जिंदगी के आखिरी पलों में रिश्तों की अहमियत फिर सामने आती है। माफ़ी, पछतावा, ये भावनाएं तेज हो जाती हैं। किशोरी की मौत विजय के लिए एक और बड़ा सदमा है। शायद ये उसे अपनी गलतियों का एहसास कराने का कुदरत का तरीका है। विजय की हालत अब बहुत खराब है, बीमार, टूटा हुआ, शायद अपने किए पर पछता रहा है। यमुना उसे खाना देती है, देखभाल करती है, लेकिन आखिर में विजय भी मर जाता है। कहते हैं मरने से ठीक पहले उसका भगवान पर यकीन बदल गया। इसे नास्तिक का समर्पण कहा गया है। अजीब है। घंटी उसकी लाश पहचानती है और अंतिम संस्कार करवाती है। विजय का किरदार शुरू से आखिर तक भटकाओं का शिकार रहा। अंत में शायद उसे कुछ शांति मिली हो, या शायद जिंदगी की सच्चाई समझ आई हो। उसका नास्तिक समर्पण क्या था, ये सोचने की बात है। क्या ये हार मान लेना था या सचमुच कोई बदलाव? और घंटी का उसकी लाश पहचानना, उनके अधूरे रिश्ते का एक दुखद अंत, बहुत ट्रैजिक। और सबसे आखिर में हमें निरंजन के आखिरी खत के बारे में पता चलता है। वो लिखता है अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में, मोहभंग के बारे में, और आखिर में भगवान की माफ़ी पर अपने भरोसे के बारे में। वो सब छोड़कर एकांत में जाने का फैसला करता है। शायद अब जाकर उसे असली शांति की उम्मीद है। निरंजन की यात्रा पूरी होती है। बचपन के रंजन से तपस्वी निरंजन, फिर मोह में फंसना, समाज सुधार की कोशिश, और अंत में सब त्याग कर सिर्फ ईश्वर की शरण। उसका ये फैसला उसके जीवन भर के द्वंद्व का निचोड़ है। शायद असली शांति त्याग और समर्पण में ही है, दुनियादारी में नहीं। ये उसका निष्कर्ष है। तो ये थी कंकाल के कुछ हिस्सों की हमारी पड़ताल। किरदारों की कहानियां उलझी हुई हैं,
कई सवाल अधूरे छूट जाते हैं। जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। ये अंश हमें इंसानी रिश्तों की गहराइयों, उस दौर के समाज की सच्चाइयों और व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और सवाल छूट जाते हैं, क्या इंसान अपने अतीत से, समाज के बंधनों से, अपनी कमजोरियों से कभी पूरी तरह उभर पाता है? क्या ये सब किरदार बस किस्मत के हाथों की कठपुतलियां थे या अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार? प्रसाद जी प्रेम, पाप, पुण्य, पहचान, त्याग, इन सब पर बहुत गहरे सवाल खड़े करते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि प्रसाद जी कोई बना बनाया जवाब नहीं देते। ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। शायद यही इन अंशों को खास बनाता है। कंकाल को पूरा पढ़ने पर शायद इन सवालों की परतें और खुलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।